मैम बिल्कुल सक्षम है, बिल्कुल देंगे। अगर उनको फैसिलिटी मिलेगी मैम बिल्कुल देंगे। ओलंपिक में भी जाएंगे, ओलंपिक में मेडल भी देंगे। बिल्कुल है मैम, क्योंकि हम पहाड़ से आते हैं और हमारा जो एक खून में ही हमारा एक स्पोर्ट्स है। गवर्नमेंट बोलती है कि मेडल चाहिए, मेडल कैसे मिलेंगे? मेडल मिलेंगे ही नहीं। जो चीज़ मैम पहले से तैयार हो जाना चाहिए तो वो अभी तक मैम तैयार हो ही नहीं पाया। प्राइवेट एकेडमीज इतनी हो गई हैं जहाँ पे फॉरेनर कोच आ चुके हैं। ये चाहते हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट से कि हमें भी ऐसी फैसिलिटी मिले। अगर उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात है कि राज्य 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। 28 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले राष्ट्रीय खेलों में देश भर के कोचेज और 10,000 से ज्यादा एथलीट भाग लेंगे। इस आयोजन के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू क्या कहता है, जानेंगे इस वीडियो में। आप दोनों से मेरा सवाल है कि उत्तराखंड के युवा उत्तराखंड राज्य को खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सक्षम हैं। इस पर आपका क्या सोच है, क्या कहना है? मैम बिल्कुल सक्षम है, बिल्कुल देंगे। अगर उनको फैसिलिटी मिलेगी मैम बिल्कुल देंगे। ओलंपिक में भी जाएंगे, ओलंपिक में मेडल भी देंगे। बिल्कुल है मैम, क्योंकि हम पहाड़ से आते हैं और हमारा जो एक खून में ही हमारा एक स्पोर्ट्स है। गवर्नमेंट बोलती है कि मेडल चाहिए, मेडल कैसे मिलेंगे? मेडल मिलेंगे ही नहीं। जो चीज़ मैम पहले से तैयार हो जाना चाहिए तो वो अभी तक मैम तैयार हो ही नहीं पाया। प्राइवेट एकेडमीज इतनी हो गई हैं जहाँ पे फॉरेनर कोच आ चुके हैं। ये चाहते हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट से कि हमें भी ऐसी फैसिलिटी मिले। अगर खिलाड़ी अगर बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, अगर वो दूसरे स्टेट में प्रैक्टिस कर रहा है, तो वहाँ की गवर्नमेंट बोलती है कि उनसे एनओसी लेके हमारी स्टेट से ही खेले वो। आप नितेश राणा, हाँ जी, और आप दीपक शाही। नितेश तक की उपलब्धियों के बारे में बताइए। मैंने मैम 2012 में स्विमिंग स्टार्ट की थी और अभी तक मैंने 24 नेशनल खेल चुके हैं, जिसमें से 2 नेशनल में मेरे मेडल आ चुके हैं। मैंने मैम 2014 से स्विमिंग करनी स्टार्ट करी है। हाई स्कूल जो पढ़ाई की है वो मैंने मेहरा गाँव से की है। तो वहाँ से मैं स्कूल गेम्स खेलने के लिए आता था पर जीत नहीं पाता था। तो जब मैंने 2018 में मैं यहाँ एलपी स्कूल आया, मैं अजय सर से मिला। तो थोड़ा उस टाइम सर ने सिखाया। फिर उसके बाद नीतीश भैया ही मेरे गुरु हैं, जो अभी तक मुझे ट्रेन करते रहते हैं। अभी आने वाले 38वां जो नेशनल गेम्स है उसके लिए भी तैयारी करवा रहे हैं। और अभी तक मैंने 8 नेशनल खेले हैं। और जो अभी फिन स्विमिंग अंडर वाटर स्पोर्ट्स हुआ था दिल्ली में, उसमें हमारा 4x100 रिले में सिल्वर मेडल रहा है। नितेश, मुझे आप बताएंगे कि आपने कहाँ स्विमिंग सीखी, कैसे सीखी? मैंने भीमताल लेक में ही स्विमिंग सीखी और घर वालों से छुप के सीखी। मैंने मैम 2012 में स्टार्ट करी थी स्विमिंग। मैं उस टाइम पे था आपका 10 साल का। घर वालों से छुप के स्विमिंग करता था और एक दिन हमारे लीलावती पंत राष्ट्रीय केंद्र में पढ़ा है, तो वहाँ के हमारे पीटीआई अजय सर ने हम मेरे को स्विमिंग करते हुए पकड़ा। तो बोला तू स्विमिंग करेगा? मैंने बोला सर मैं तो कर लूँगा पर घर वाले नहीं करने देंगे, क्योंकि मैं इकलौता लड़का था घर में अपने, तो भेजते नहीं थे स्विमिंग के लिए एकदम से। तो मैंने चोरी छुप पे स्विमिंग सीखी। फिर उसके बाद अजय सर ने मेरे घर में बात करी, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और मैं 2015 के बाद से मेरे घर वालों ने सपोर्ट करना शुरू करा हल्के हल्के। तो 2015, 2016, 17 से कंटिन्यू कर रहे हैं। और 2020 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। अब जॉब भी करता हूँ, साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी करता हूँ। नितेश, जैसे कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। हाँ जी मैम। और हमारे पास संसाधन बहुत कम है, तो किस तरह की मुसीबतों को झेल के आप यहाँ तक पहुँचते हैं? मैम हमारे पास एक तो स्विमिंग पूल नहीं है और हम लेक में स्विमिंग करते थे। उसमें भी क्या होता है, विंटर्स में हमारा पूल मतलब स्विमिंग कर नहीं पाते हैं, ठंडा बहुत होता है मैम। स्विमिंग पूल में क्या होता है, पानी क्लियर होता है। एक तो स्विमिंग पूल में आप क्लियर करके आप क्या करना है, डाइव मार के आप 15 मीटर तक डॉल्फिन कर सकते हैं। ये हम लेक में नहीं कर सकते इतना। और डायरेक्शन डाइविंग की प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी, ना टर्निंग की हो पाती है। और प्लस कोच भी नहीं है हमारे पास, कोच भी नहीं थे। एक अजय सर थे, अजय सर ऑलराउंडर थे, सारे गेम कराते थे। तो अगर हम बड़े बड़े शहरों की बात, तो वहाँ के बच्चे बड़े प्रिविलेज्ड होते हैं। हम पहाड़ से हैं तो हम लोग के पास में उतने संसाधन नहीं रहते हैं। मैंने ये भीमताल ताल से और नलदमयंती ताल से वही प्रैक्टिस करनी शुरू करी है। जैसे हमारे पास जो संसाधन नहीं है, जैसे कॉस्ट्यूम्स जो जैमर वगैरह होते हैं जो मेन स्विमिंग में यूज़ होते हैं, तो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हम उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बट फिर भी मेरी माँ ने और जो हमारे अजय सर हैं, सर सभी लोगों ने इतना साथ दिया है कि मतलब हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी थी। जितना वो कर सकते हैं, खासकर मेरी माँ ने जितना वो कर सकती थी उन्होंने मेरे लिए हमेशा ही किया है और आज भी वो करती हैं। थोड़ा हमारे पास यही कमी है कि तो है कि स्विमिंग पूल, क्योंकि मैम उसमें भी बहुत चीज़ों को हमें समझना पड़ता है। और जो एक प्रॉपर जो कोच होता है जो आपको सिखाएगा कि मतलब हर चीज़ के लिए, तो मैम उस चीज़ की हमारे पहाड़ में बहुत ज़्यादा कमी है अभी। और अगर ये चीज़ें अगर हमें मिल जाएँ, आने वाले जो भी हैं पीढ़ी हैं, जो भी आने वाले और बच्चे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा होगा। अभी भी क्या नाम कहते हैं नेशनल की हम लोग की तैयारी बिल्कुल नहीं हो रही है। मतलब कर रहे हैं, ठंडे पानी में कर रहे हैं हम लोग भी। पूरा उत्तराखंड के बच्चे बेचारे परेशान हैं। फिर गवर्नमेंट बोलती है कि मेडल चाहिए, मेडल कैसे मिलेंगे? मेडल मिलेंगे ही नहीं। आप लोग के पास पूल रेडी नहीं है बच्चों के। और स्पोर्ट्स के गेम, वो नेशनल गेम के कैंप लग चुके हैं,
और स्विमिंग का ही अभी कैंप नहीं लगा है, सबसे पीछे अभी स्विमिंग का ही है। और महाराणा प्रताप देहरादून में महाराणा प्रताप के बच्चे कॉलेज वालों को, स्पोर्ट्स कॉलेज वालों को सबको घर भेज दिया गया है कि वहाँ की जो ग्राउंड है, ग्राउंड की पूरी खुदाई हो रखी है, नया ग्राउंड बन रहा है करके। अब नेशनल गेम के टाइम पे अगर आप बच्चों को घर बिठा दोगे, प्रैक्टिस नहीं करवाओगे, तो फिर मेडल कहाँ से आएंगे मैम। हम भी गवर्नमेंट चाहते हैं कि बच्चों को फैसिलिटी मिले, तो बच्चे क्यों नहीं मैम बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस देंगे अपनी नेशनल में, इंटरनेशनल में, ओलंपिक्स में। अभी इस टाइम पे मैम पूल तैयार नहीं है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा उत्तराखंड के सारे बच्चों को। यहाँ की हम यहीं नलदेमती ताल झील पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। मतलब आप ये समझिए कि वहाँ का पानी कभी भी गर्म नहीं रहता। जैसे गर्मियों में तो कहीं कहीं का टेम्परेचर अच्छा रहता है, बट वहाँ का पानी कभी मतलब गर्म रहता ही नहीं है, क्योंकि चारों ओर से जी पेड़ हैं। और साथ में ये रहता है कि मैम वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा पानी है। अभी भी मैं और भैया जब जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो हम मैम सिर्फ आधा घंटा प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। कहाँ हम 1.5 2 घंटा प्रैक्टिस करने वाले जो प्लेयर हैं, सारे जितने भी स्विमर प्लेयर हैं, जो कम से कम मैक्सिमम 2 से ढाई घंटा 3 घंटा प्रैक्टिस करते ही हैं, हम मैम मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा कर पा रहे हैं, वो भी खुद की जोर लगाने से, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा ठंडा है कि आधा घंटा तैरने का तो हमारे हाथ पैर पूरे सुन्न हो जा रहे हैं। और हम तो मैं अभी जो नेशनल गेम्स होने वाले हैं, जो कि कह रहे थे कि अभी जो कैंप होने वाला है, तो अभी तक में वो हीटर पूल तैयार हुआ ही नहीं है। हमें उसी इंतज़ार में कि कब वो टाइम आएगा कि हम लोग का कैंप लगे और हम मैम 20-25 दिन में मैम उस चीज़ को थोड़ा कवर अप कर सकें, क्योंकि मैम इस ठंडे पानी में तो बहुत मुश्किल है। जो चीज़ मैम पहले से तैयार हो जाना चाहिए, तो वो अभी तक मैम तैयार हो ही नहीं पाया। ये मैम हम लोग का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है कि इस बार जो हम पहले जो प्रदर्शन करते थे, वो इस बार हम उतना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकारी तैयार नहीं है। दिसंबर जनवरी के पानी में तो लोग मैम वैसे नहाने को जब नहाने से ही डरते हैं, हम तो उस पानी में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी एक मजबूरी है। अगर एक स्विमर मैम एक दिन प्रैक्टिस ना करे, तो उसकी बॉडी 2 दिन पीछे चली जाती है। आप दोनों से मेरा सवाल है कि उत्तराखंड के युवा उत्तराखंड राज्य को खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सक्षम हैं, इस पर आपका क्या सोच है, क्या कहना है? मैम बिल्कुल सक्षम है, क्यों नहीं दे सकते मैम, बिल्कुल देंगे। अगर उनको फैसिलिटी मिलेगी मैम बिल्कुल देंगे। ओलंपिक में भी जाएंगे, ओलंपिक में मेडल भी देंगे। जैसे कि मैम आपका जो सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहुंचाने में सक्षम है, बिल्कुल है मैम, क्योंकि हम पहाड़ से आते हैं और हमारा जो एक खून में ही हमारा एक स्पोर्ट्स है। साथ में हमने जो कठिनाइयाँ झेली हैं, पहाड़ का हर बंदा कठिनाइयाँ झेलता ही है, क्योंकि हमें जो भी संसाधन चाहिए, जैसे और कोचेस वगैरह जो बहुत अच्छे लेवल के कोचेस वगैरह होते हैं, तो हमें अगर वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएँ, तो मैम हम भी इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग भी खेल सकते हैं। उत्तराखंड राज्य एक ऐसा है जो स्पोर्ट्स के उसमें अपना नाम कमा सकता है मैम बहुत। जैसे लक्ष्य सेन हो गया, बैडमिंटन में अभी ओलंपिक में था। क्रिकेटर्स हैं, ऋषभ पंत है, अभिनव बिंद्रा है, कुशाग्र रावत हो गया, जो अभी उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड के हैं, पर प्लस अब दिल्ली की टीम से खेलते हैं। फैसिलिटी अच्छी मिलती है, फैसिलिटीज़ के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। जी मैम, ये होता है, ये अक्सर खिलाड़ी के साथ होता है। अगर खिलाड़ी अगर बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, अगर वो दूसरे स्टेट में प्रैक्टिस कर रहा है, तो वहाँ की गवर्नमेंट बोलती है कि उनसे NOC लेके हमारी स्टेट से ही खेले। वो आपके साथ के बच्चे भी हाँ जी, कोई यूपी से खेल रहा है, एक कोलकाता से खेल रहा है लड़का। अभी हुआ था मेरा भी 2019 में दिल्ली साई से हुआ था ट्रायल, तो बोला था साई वालों ने कि तू भी यहीं से खेलेगा, साई से, दिल्ली से ही। तो फिर ऐसी ही था मैम, मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसके बाद फिर कोरोना लग गया, फिर ऐसी मैम बहुत लॉस हुआ था। योजनाबद्ध तरीके से काम ना करने का ही अंजाम है कि आज 24 साल बाद भी राज्य में खुशहाली नहीं, मायूसी है। राज्य अपने माइलस्टोन तक नहीं अचीव कर पाया है। राज्य को विजनरी लीडर्स की जरूरत है। आपको बेहतर प्रदर्शन के लिए सरकार से किस तरह की अपेक्षाएं हैं? तो मैम उत्तराखंड में मैम सबसे बढ़िया मैम, हर बच्चे का जो नेशनल प्लेयर हैं उन सबकी एक टीम बननी चाहिए मैम। एक हॉस्टल होना चाहिए जहाँ पे सारे बच्चे एक जगह प्रैक्टिस करें। उसमें क्या होता है, आपका अगर कॉम्पिटिटर आपके साथ है ना, तो आपकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होती है मैम, सबसे पहले। और दूसरी, और जितने आप लोग के पास कोचेस नहीं है, अभी तो उत्तराखंड में कोचेस नहीं है उतने ठीक, तो क्या है, अगर बाहर के कोचेस अब क्या आ गए हैं दूसरे साई सेंटर में, और एकेडमीज हो गई हैं, प्राइवेट एकेडमीज इतनी हो गई हैं जहाँ पे फॉरेनर कोच आ चुके हैं, इंडिया के बाहर से कोच आ चुके हैं बहुत सारे, तो मैम उनके साथ हम कम्पीट नहीं कर सकते। ये चाहते हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट से कि हमें भी ऐसी फैसिलिटी मिले और पूल मिले। एक हमारे पास गोलापार में स्विमिंग पूल है, उसमें पानी होता है हरा, लेक की तरह पानी है मैम, उसमें भी बहुत बुरा। नितेश, जैसे आप इतने नेशनल लेवल पे आप खेल चुके हैं, तो आपको अगर हम जॉब के लिए कहें तो किस तरीके का सपोर्ट मिला है सरकार से? मैम जॉब के लिए तो अभी फ़िलहाल कुछ सपोर्ट नहीं मिला है। मैं इतने टूर्नामेंट खेल चुका हूँ, अभी उत्तराखंड पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे की पोस्ट नहीं आई है बहुत टाइम से। मेरे साथ के लड़के मतलब बहुत लड़के छोड़ चुके हैं, मैं ही बचा हूँ एक सिंगल। मेरे को क्योंकि जुनून है खेलने का अभी भी। जॉब तो मैम देनी चाहिए वैसे, मतलब जिस हिसाब से बच्चे की परफॉर्मेंस है, अगर ट्रायल अगर होते हैं तो ट्रायल दे नहीं चाहिए उन लोगों ने, स्पोर्ट्स कोटे के तौर पर ट्रायल होने चाहिए मैम। हमारे साथ की बहुत सारी गर्ल्स भी थी जिन्होंने बहुत कठिनाइयों का वो करा, जैसे कि उनके पास
चेंजिंग रूम्स नहीं थे, घर से ही वो कब ड्रेस पहन के आते थे, अपनी स्विमिंग की ड्रेस और गीली ड्रेस पहन के घर जाते थे। स्कूल टाइम पे वो पहले स्विमिंग करते थे, स्विमिंग के बाद फिर स्कूल जाते थे, वहाँ जाके स्कूल पे जाके फिर चेंज करते थे वो लोग ड्रेस। तो मैं बहुत सारी कठिनाइयों के बाद उनने नेशनल लेवल पे खेला है और अब तो बहुत सारी लड़कियों ने छोड़ दिया है।